ओके चलिए हम लोग असाइनमेंट फिर से क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है। 5 पे हम लोग देखते हैं कि देखिए क्या है यहाँ पे अभी आपके पास कि इफ पी क्यू आर 4 तक कहाँ तक देखा था, थर्ड तक देख चुके हैं, 4 देखते हैं हम लोग, ठीक है। Two quantities A and B have different dimension. Which mathematical operation given below is physically meaningful? मतलब हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है और जो है उन लोगों का डिफरेंट डायमेंशन है, राइट। तो डिफरेंट डायमेंशन है तो मैंने तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता था कि दो डायमेंशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो, इक्वल। तो देखिए बी और सी तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक में ऐड हो रहा है और एक में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जबकि डायमेंशन सेम है तो पॉसिबल नहीं है। तो बी और सी इज नॉट पॉसिबल। थर्ड है डी, तो डी में इक्वल, तो डायमेंशन इक्वल भी तो नहीं हो सकता। अगर दो डायमेंशन अलग है तो दोनों क्वांटिटी इक्वल कैसे होगा, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि 1 kg इक्वल्स टू 2 लीटर या 1 kg इक्वल्स टू 1 लीटर, नहीं, पॉसिबल नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं पॉसिबल। तो पॉसिबल कौन सा है, ए बाई बी। इसका एग्जाम्पल हो गया, आप देख लो, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी और टाइम दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, लेकिन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो आपका थर्ड क्वांटिटी बन रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका इफ पी क्यू आर आर फिजिकल क्वांटिटीज having different dimension, which of the following combination can never be a meaningful quantity? This 4 and 5, fourth question and fifth questions are related, fourth fifth question दोनों related है, ठीक है। आप देखो इसमें अभी बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने वही बोला था कि दो क्वांटिटीज का डायमेंशन, फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, दो क्वांटिटीज का डायमेंशन अगर डिफरेंट है तो हम लोग क्या उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो देखो पी और क्यू का डायमेंशन डिफरेंट है, तो p माइनस क्यू को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ये गलत है ना, ये पॉसिबल नहीं है, मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ए होगा ऑप्शन। बाकी में कहीं पे भी देखो आप मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे p और q दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया और तब सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलोगे सर इसका एग्जांपल, तो देखो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है कि नहीं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो 80 को मल्टीप्लाई करके u में ऐड कर दिए थे तो u में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, तो इसीलिए ये मीनिंगफुल है। सिमिलरली ये भी मीनिंगफुल है क्योंकि दो को मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर रहे हैं, ये भी मीनिंगफुल है क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद या फिर स्क्वायरिंग करने के बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि किसी और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने के बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मगर सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अगर दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, ठीक है। नाउ 6th क्वेश्चन जिन्होंने बनाया है, कौन एक्सप्लेन करेगा 6th क्वेश्चन को, 6th नंबर का क्वेश्चन अगर किसी ने बनाया है तो 6th क्वेश्चन किसी ने बनाया है तो मुझे बताइए कौन एक्सप्लेन करेगा, जस्ट हैंड रेज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 अंशु बदानी, ओके। टू पार्टिसिपेंट्स, अंशु आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। हाँ बताइए। सर साइन बीटी का डायमेंशन लेस हो जाएगा क्या, फिर से रिपीट यहाँ करो। पर साइन बीटा हुआ वो डायमेंशन। हाँ ओके सर यहाँ पर जो साइन बीटी दिया हुआ वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, और चूंकि r इक्वल टू दिया हुआ है न्यूटन, r इक्वल टू दिया हुआ न्यूटन, तो n माइनस m स्क्वायर इक्वल टू n इक्वल टू 0, इसलिए m स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन स्क्वायर हो जाएगा सर। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आप गड़बड़ किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसी को, सॉल्यूशन को, ठीक है। क्या है आपका कि साइन पीटी, तो ऑलरेडी बताया था नोट्स में कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है।
तो सारे डायमेंशनलेस होते हैं, तो ये साइन पीटी जो है ये आपका डायमेंशनलेस हो जाएगा, बचेगा क्या एम स्क्वायर, आर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और एम का डायमेंशन यूनिट क्या था एन, तो एम स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, तो आर का यूनिट एन स्क्वायर, ठीक है। फिर रिलेटिव डेंसिटी है, तो रिलेटिव डेंसिटी लास्ट क्लास में ही डील किया था कि रिलेटिव डेंसिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो m0 l0 एंड t0। नाउ डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू, तो आपको ऑलरेडी पता है, देखो मैं इसके लिए एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर से आपको व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, वहां पे आपको समझ में आएगा। देखो क्या होता है कि प्रेशर आप लोगे तो प्रेशर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब देखो, तो अगर फोर्स को हम लोग मान लो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, डिस्प्लेसमेंट मानते हैं एल है और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा वर्क डन, और वर्क डन आपने 9th में पढ़ रखा है वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन ही इक्वल होता है किसके, एनर्जी के, तो इसको हम लोग लिख दिए एनर्जी, ठीक है। और यहाँ एरिया इंटू लेंथ, और एरिया इंटू लेंथ, किसी भी चीज का एरिया को लेंथ से आप डिवाइड करोगे तो वो क्या देता है वॉल्यूम, तो देखो तो प्रेशर किसके बराबर आया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आया, तो आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा, क्या होगा डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इन द इक्वेशन फोर्स इक्वल्स टू x बाई डेंसिटी, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि x इक्वल्स टू फोर्स इंटू डेंसिटी, फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो x इक्वल्स टू फोर्स इंटू डेंसिटी, राइट। तो फोर्स इंटू डेंसिटी आपने लिखा है, तो यहाँ पे फोर्स इंटू डेंसिटी, फोर्स का डायमेंशन आपको पता है एम एल टी माइनस टी का पावर माइनस 2, डेंसिटी, डेंसिटी का क्या होता है इंटू एम एल का पावर -3, एम का पावर -3 कैसे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा एल क्यूब, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा m का पावर 2, l का पावर ये -3 + 1 -2 और t का पावर -2, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका इसका सॉल्यूशन मिल गया, m का पावर 2, l का पावर -2 और t का पावर -2, तो यहाँ पे क्या है आपका आंसर m का पावर 2, l का पावर -2, t का पावर -2। नाउ F इक्वल्स टू AT + BT स्क्वायर, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फिर से लगेगा इसमें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि दो क्वांटिटीज को ऐड कीजिए, दो क्वांटिटीज को ऐड करने पे उन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, और ऐड करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी उसका भी डायमेंशन सेम होगा। तो आप सोचो जरा सा कि ये F आ रहा है इन दोनों को ऐड करने के बाद, ठीक है, F इक्वल्स टू AT + BT स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि AT + BT स्क्वायर है, तो ये AT प्लस ये आपका फोर्स रहा होगा, तो ये भी फोर्स रहा होगा AT, और ये जो BT स्क्वायर है वो भी क्या रहा होगा फोर्स के बराबर, ठीक है। ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, यानी कि AT इक्वल्स टू ये AT का जो डायमेंशन होगा वो फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो AT, एक चीज आपको मिल गया कि AT का जो डायमेंशन है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, देखिए डायमेंशन ऑफ फोर्स
इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ AT। ठीक है, यहां से आपको क्या निकालना है, A का डायमेंशन निकालना। तो देखो तो जरा सा लिख सकते हैं क्या कि डायमेंशन ऑफ A will be equal to dimension of force upon dimension of time। ये हो जाएगा फोर्स अपॉन टाइम। फोर्स का आपको पता है ऑलरेडी, MLT माइनस ML T का पावर -2 और अपॉन T, अपॉन क्या करोगे T, तो फाइनल क्या आ जाएगा, ML T का पावर -3। ठीक है, ये आ जाएगा आपका MLT -3। तो आपका A का डायमेंशन आपको मिल गया। और सिमिलरली ये देखो MLT, पहला A का डायमेंशन क्या है, MLT -3। ठीक है, सेकंड आपको B का डायमेंशन निकालना है। तो B का डायमेंशन निकालना है तो सिमिलरली इसी तरह आपको निकालना होगा। इस बार A की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ B लिखेंगे। यहाँ पे अगर इस बार हम लोग B लिखते हैं तो यहाँ पे t² हो जाएगा, तो यहाँ पे भी t² हो जाएगा, तो यहाँ पे t का पावर -3 की जगह पे -4 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आपका आ जाएगा सेकंड B वाले का MLT -4, MLT -4। यहाँ तक जो क्वेश्चन थे वो सारे आसान थे, क्योंकि क्वेश्चन सारे यहाँ पे। हाँ प्रियांशु बोलिए, कोई डाउट है? आप अनम्यूट करो पहले, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करो पहले। हाँ आपको सर, बोलिए। F इज इक्वल टू BT पर फिर से कैसे हो जाएगा? F इक्वल्स टू B का वैल्यू, हाँ BT² कैसे हो जाएगा, रुकिए मैं बताता हूँ। ये देखो फाइनल, ये जो इक्वेशन जहाँ पे रेड लाइट आपको दिख रही होगी, अभी रेड लाइट दिख रहा होगा फोर्स के ऊपर, देखो फोर्स के ऊपर रेड लाइट दिख रहा है, ये फोर्स है। तो ये AT भी क्या रहा होगा, फोर्स, क्योंकि फोर्स में फोर्स ऐड करेंगे तभी तो फोर्स आएगा। ये मान लो 5 न्यूटन है तो ये 7 न्यूटन रहा होगा, तो टोटल मिला के 12 न्यूटन आया होगा। ठीक है, हाँ तो ये फोर्स है तो ये भी फोर्स रहा होगा, और ये फोर्स है तो ये भी क्या रहा होगा, फोर्स। तो यानी कि F का डायमेंशन विल बी इक्वल टू किसके बराबर, F का डायमेंशन BT² का डायमेंशन के बराबर। ठीक है, ये मान लीजिए फोर्स होगा तभी तो ये फोर्स आया होगा। हाँ। फोर्स में फोर्स को जोड़ोगे तो फोर्स आएगा, तो ये AT + BT² इज इक्वल टू फोर्स आया, यानी कि ये भी फोर्स रहा होगा, यानी BT² भी फोर्स रहा होगा। तो फोर्स AT का भी डायमेंशन फोर्स के बराबर, BT² का भी डायमेंशन फोर्स के बराबर। तो यहाँ जो व्हाइट बोर्ड में अभी मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे B का बराबर किसके बराबर, F/T² होगा। हाँ, F इक्वल्स टू BT², डायमेंशन ऑफ F इक्वल्स टू BT², तो B इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ F अपॉन T², और ऊपर MLT -2 नीचे T², तो फाइनल आपका क्या आंसर, MLT -4। क्लियर? मेरा आंसर यस। चलो इससे आगे अभी हम लोग जो क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसके बाद के जितने क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, हॉट्स जो लिखा हुआ है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स का फुल फॉर्म है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स।
ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर कंपटीशन के आए हुए हैं, ठीक है, कोई नीट में आया हुआ है, कोई जी मेंस में आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके सबको डील करेंगे। सबसे पहले देखो, क्या दिया हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम ए फिक्स्ड ओरिजिन एज v इक्वल्स टू a रूट x बाई x प्लस b। सबसे पहले ये सोचो कि b को x में जोड़ रहे हैं, b को x में जोड़ रहे हैं, दैट मीन्स कि x का डायमेंशन और b का डायमेंशन सेम रहा होगा, सेम है तभी जोड़ रहे हैं, अगर सेम नहीं रहता तो ऐड नहीं करते। पहला दिमाग यही लगाना पड़ेगा। तो b को आप ऐड कर रहे हो x में, दैट मीन्स कि आपका b और x का डायमेंशन दोनों सेम है, ठीक है। तो x का डायमेंशन सेम है तो x क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस। तो x जब डिस्टेंस है तो b भी डिस्टेंस ही होगा, और b डिस्टेंस तो b का डायमेंशन किसके बराबर, l के बराबर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b इक्वल्स टू x इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ l, मतलब लेंथ का डायमेंशन के बराबर, ठीक है। अब इस दोनों को जब हम लोग का x के बराबर, तो नीचे का तो डायमेंशन लेंथ में लेंथ को जोड़ोगे तो लेंथ ही आएगा, केजी में केजी को जोड़ोगे तो केजी ही आएगा, लीटर नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे x प्लस बी विल बी इक्वल टू x, डायमेंशन ऑफ x। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया है, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ x होना चाहिए, ठीक है। ये a रूट x का डायमेंशन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इंटू x, ठीक है। ये हो जाएगा। क्यों, अब आप बोलोगे सर क्यों, तो यहाँ पे लेंथ में लेंथ को जोड़े तो लेंथ ही तो देगा, 1 केजी में 2 केजी को जोड़ेंगे तो केजी ही आएगा, लीटर नहीं बनेगा। इसलिए a रूट x, डायमेंशन ऑफ a रूट x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इंटू x। और यहां से a क्या लिखोगे आप, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू v रूट x, क्योंकि रूट x से रूट x कटेगा, तो डायमेंशन ऑफ a विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इंटू रूट x, ठीक है। अब रूट x देखो तो v क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन आपको आपके चार्ट में दिया हुआ है, जो मैंने चार्ट दिया था उसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी एनर्जी, चार्ट को छोड़ दीजिए, याद रखिएगा किसी भी टाइप का एनर्जी हो, मैं मेंशन कर रहा हूं, इसको एनर्जी का याद रखना है, कोई भी टाइप का एनर्जी हो, बीट पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, जितने भी टाइप का एनर्जी है सबका डायमेंशन सेम होता है, और सबका डायमेंशन होता है ml2 t-2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी टाइप का एनर्जी लीजिए, सबका डायमेंशन सेम आएगा और आएगा ml2 t-2। तो यहाँ पे हमने देखा, देखो यहाँ पे v यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन देखो लिखा हुआ है ml2 t-2, और रूट x का डायमेंशन क्या था, l, तो l का पावर हाफ, तो ml2 t-2 इंटू l का पावर हाफ, तो 2 प्लस हाफ यानी 2.5 यानी 5/2। तो फाइनल आपका क्या हो गया, m l का पावर 5/2 t का पावर -2। ये किसका डायमेंशन आया, a का, और हम लोगों को किसका चाहिए, ab का। तो इसको क्या करोगे आप, l से मल्टीप्लाई करोगे, तो l से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 प्लस 1, यहाँ पे l से मल्टीप्लाई किया तो 5/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 7/2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, इतना में किसी को डाउट है, क्वेश्चन 11 में किसी को अगर डाउट है तो आप चैट में बताइए मेरे को, या हैंड रेस कीजिए। थॉट्स वाले क्वेश्चन सबको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल है, सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और यही आगे जाकर के आपको हेल्प करेगा। शायद किसी को कोई डाउट नहीं, चलिए ठीक है, तो आगे हम डील करते हैं इसके। नाउ
आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन दिस। चलो अभी सबको देखो कि AT प्लस बी बाई टी प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक चीज तो यहीं से क्लियर हो रहा है, देखो T और C दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो सबको चैट में बता सकते हो कि C का डायमेंशन क्या होगा। दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो तब तो सिंपल है ना। दोनों को ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों का क्या हो, आपका चैट में बताइए, सब चैट में लिखिए कि C का डायमेंशन क्या निकाला आप लोगों ने। चैट में सबका आंसर आना चाहिए सेकंड टाइम। चलो ठीक है, मैक्सिमम लोगों का टी आ रहा है, ओके चलो ठीक है राइट। क्योंकि सी को हम लोग टी में ऐड कर रहे हैं, तो ऐड तभी पॉसिबल है जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। इसलिए सी का डायमेंशन किसके बराबर था, टाइम के बराबर। तो सी का डायमेंशन टाइम के बराबर था। तो देखो सारे ऑप्शन, अगर आप सिर्फ सी का निकालोगे, सिर्फ सी का निकालने से सारे ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। देखो तो सी का टी स्क्वायर पॉसिबल नहीं, सी का एल पॉसिबल नहीं, सी का एल टी स्क्वायर पॉसिबल नहीं, सी का टी, देखो कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, ए। एक्सक्यूज मी, चलो ए पॉसिबल है तो सिर्फ सी का निकाले। बहुत बार कंपटीशन में ऐसा ही होता है, आप क्या चाहोगे, एक का निकाल करके बाकी को कैंसिल आउट कर सकते। तो आंसर होगा इसका ए। बाकी भी निकाला हुआ है, बाकी भी आप निकाल सकते हो बाय मेथड। कैसे निकालेंगे, ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगा, तो एक्सल ये क्या हो जाएगा, ए बराबर वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का क्या है, LT - 1 और बाई टाइम का क्या, T। फाइनल क्या, LT - 2। नाउ बी का निकालेंगे तो बी का हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि नीचे तो टाइम ही है। तो बी का वेलोसिटी इंटू टाइम यानी LT - 1 इंटू टी, तो बराबर आ जाएगा लेंथ के बराबर। ये था 12। नाउ 13 में क्या है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा x बाई v माइनस के। सिंपल सी चीज इसमें सोचिए कि ये x बाई v माइनस के ये दोनों सब्ट्रैक्टेड है। तो सब्ट्रैक्टेड है इसका मतलब क्या रहा होगा कि ये वाला जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी इस क्वांटिटी का डायमेंशन के बराबर होगा, तभी तो सब्ट्रैक्ट हुआ है ना। नहीं तो सब्ट्रैक्ट करते क्या, नहीं करते। क्वांटिटी आपका डायमेंशन सेम होता है, यूनिट सेम होता है, तभी तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो x बाई v माइनस के को सब्ट्रैक्ट किए हैं यानी दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ x बाई v विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k, और डायमेंशन ऑफ x यानी कि लेंथ के बराबर, तो ऊपर आ गया m0 lt0, और डायमेंशन ऑफ v वेलोसिटी नीचे आ गया lt - 1। ठीक है, l कैंसिल आउट, t - 1 है ऊपर जाएगा तो बच जाएगा t। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका, t। t कहीं है c, आप प्रियांशु बोलिए। सर यहाँ W यहाँ क्यों दिया हुआ, वेयर W इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, मगर उसका जरूरत नहीं है, वो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये एक इक्वेशन आपको ऐसा है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, नहीं तो यहाँ सर यहाँ इक्वेशन में W नहीं है, ये एक्चुअली थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये ओमेगा है ना, हाँ ओमेगा को ही W लिख दिया। अच्छा ठीक है, हाँ। चलो नेक्स्ट आ गया आपका कि सपोज द काइनेटिक एनर्जी। देखिए जो आज का जो असाइनमेंट होगा वो भी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये 2 क्वेश्चन डील करने के बाद आज का असाइनमेंट भी जो है वो पुराने टॉपिक से ही है। कुछ क्वेश्चन उसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से है और कुछ उसके प्रीवियस टॉपिक से। तो आज भी आपको असाइनमेंट मिलेगा, आज कोई नया टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज भी जो आपको असाइनमेंट मिलेगा वो प्रीवियस टॉपिक से ही होंगे, होमोजेनिटी और उसके प्रीवियस। ठीक है,
आज कोई नया टॉपिक डील नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, सपोज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑसिलेटिंग विद एम्पलीट्यूड a at a distance x is given by this, the dimension of b r is same as that of, मतलब b का डायमेंशन किसके बराबर होगा, ठीक है। देखिए तो k बराबर bx by x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अगर हम लोग यहाँ पे डायमेंशन ले ले तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, केजी का स्क्वायर, केजी में केजी जोड़ेंगे तो केजी आएगा, लीटर नहीं बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होगा वो एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और ऊपर एक्स आएगा, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या बी बाई एक्स, और बी बाई एक्स किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो बी किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। जितना वर्क डन आपने 9th में पढ़ा था, जितना एनर्जी होता था वही वर्क डन में कन्वर्ट होता था, और जो वर्क डन होता था उतना ही एनर्जी स्टोर होता था। तो फाइनल क्या हो गया, वर्क इनटू डिस्टेंस, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और हर समझ लो इंटरनल एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, जहां भी स्कूल में पढ़ो अगर इंटरनल एग्जाम होगा या मैं टेस्ट लूंगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन सेम इसी बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा, और हर अल्टरनेट ईयर में कोई ना कोई कंपटीशन में ये पूछता ही क्वेश्चन, ठीक है। वंडर वॉल इक्वेशन बोलते हैं इस इक्वेशन को, केमिस्ट्री में आगे जाके पढ़ोगे वंडर वॉल इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो कि p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, इसको जब ऐड कर रहे हो तो ऐड कर रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ कि जो p है उसका डायमेंशन a बाई वी स्क्वायर के बराबर होगा, और यहाँ पे जब ऐड कर रहे हो तो इससे क्या है कि v जो है उसका डायमेंशन b के बराबर होगा, राइट। तो b का डायमेंशन v के बराबर, यानी v वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का तो L क्यूब होता है, तो देखो b का डायमेंशन क्या हो गया, L क्यूब, और इसका डायमेंशन देखोगे तो डायमेंशनली p इज इक्वल टू a बाई वी स्क्वायर, तो यहाँ से a का क्या p इंटू वी स्क्वायर, और p कितना होता है ml माइनस 1 t माइनस 2, प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया, तो ml माइनस 1 t माइनस 2, और वॉल्यूम का स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, वॉल्यूम का स्क्वायर यानी कि L का वॉल्यूम का स्क्वायर L का पावर 6, L का पावर क्यूब को स्क्वायरिंग करोगे तो L का पावर 6, इसको L का पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा L का पावर 5। A का डायमेंशन हो गया m L का पावर 5 t का पावर माइनस 2, और किसका b का L क्यूब। चलो यहाँ पे असाइनमेंट का आपको डिस्कशन खत्म हो गया, किसी को डाउट है कुछ तो बताइए, असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी किसी को डाउट है। नो सर, किसी को कोई डाउट नहीं, क्लियर है सब। चलिए ठीक है, ओके। तो आप असाइनमेंट, जो आज का असाइनमेंट मिलेगा वो असाइनमेंट भी आपको बनाना है, और असाइनमेंट प्रीवियस टॉपिक से ही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और आपका इसके पहले के टॉपिक से, ठीक है। इसमें इस असाइनमेंट में जो दिया उसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, कि जो मैंने थोड़े से क्वेश्चंस इसमें उससे भी दिए, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन e का पावर x उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इन कॉन्सेप्ट्स का यूज है, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा। 10 ही क्वेश्चन है नेक्स्ट असाइनमेंट में, और वो नेक्स्ट असाइनमेंट क्लास के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी कोई डाउट नहीं है, तो आज का मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास आपका वो असाइनमेंट डिस्कशन के बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग।